हमारे असली देवी देवता कौन है? क्या हमने ये विचार किया कभी? माताओं बहनों, असली देवी देवता हैं आपके माता पिता और आपके सास और ससुर। क्यों? क्योंकि देखिए शब्द से अर्थ निकलता है देवी, देवता, मतलब जो आपको कुछ दे, जो आपको कुछ देता है वही देवी और देवता है। और जो अम्मा बहनों आपको देता कुछ भी नहीं है, आपसे ही ले रहा है, रुपया पैसा लड्डू पेड़ा मिठाई लौंग लुबान, जो आपसे ही ले रहा है वो देवता हुआ? बताइए। देवी देवता शब्द से ही अर्थ निकल रहा है, जो आपको कुछ देता है वही देवी और देवता है। और जो आपको देता कुछ नहीं, आपसे ही लेता है, वो देवी देवता नहीं बल्कि लेवता है। कौन है? तेज बोलो, कौन है? तो अब आप बताओ किसकी पूजा कर रही हूँ, देवता की कि लेवता की? आप खुद ही विचार करो। अच्छा, अम्मा पानी मांग ले तो तुरंत जवाब मिलता है, अपने आप पी ले उठा के। हम देवता की पूजा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि असली देवी देवता कौन है? हमारे माता पिता, सास ससुर। और कैसे ये देवी देवता है आप समझिए। माँ ने आपको जन्म दिया, आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, पिता ने पालन पोषण की व्यवस्था की। पालन पोषण तो माँ करती, लेकिन व्यवस्था तो पिता ही करता है। माँ ने जन्म दिया और पिताजी ने पालन पोषण की व्यवस्था की। तो बोलो इनसे बड़ा कोई देवी देवता हुआ? जन्म देने वाले, जीवन देने वाले माता पिता से बढ़ के कोई देवी देवता हो ही नहीं सकता। जिन्होंने आपको जन्म दिया, पालन पोषण की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह किया, और जब तक ये माँ बाप जीवित रहते हैं कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। जब तक ये माता पिता जीवित रहते हैं कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। उसी प्रकार से माताओं बहनों, आपके सास और ससुर, आपकी सास माँ ने आपको क्या दिया? आपके पति को जन्म दिया। आपके जो पति हैं, आपके जो जीवन साथी हैं, उनको जन्म किसने दिया? बोलो, सास माँ ने। पाल पोस के किसने बड़ा किया? सास माँ ने। किसको? आपके पति को, आपके जीवन साथी को। तो बोलो आपकी सास माँ भी आपके लिए देवी हुई कि नहीं हुई? आपके ससुर जी ने आपको क्या दिया? रहने के लिए घर मकान जमीन और जायदाद दिया। जो भी आपको घर मकान जमीन जायदाद मिलता है, किसका मिलता है? भाई आपके ससुर जी ने जो भी अपनी जिंदगी में बनाया है, इकट्ठा किया है, उन्हीं का तो हमें मिलता है। कोई पड़ोसी दे देता है? बोलो नहीं ना। तो भाई माँ ने आपको जन्म दिया, पिता ने पालन पोषण की व्यवस्था की, सास माँ ने आपके पति को जन्म दिया, पाल पोष के बड़ा किया, और ससुर जी ने रहने के लिए घर मकान जमीन और जायदाद दिया। तो बोलो इनसे बड़ा कोई देवी देवता है अम्मा बहनों? आप लोग बताओ, इनसे बड़ा कोई देवी देवता है? नहीं है ना। लेकिन हम इनकी तो सेवा करते नहीं, इनकी तो पूजा करते नहीं। भाई पूजा और सेवा किसकी कर रहे हैं? जो सपने में भी कभी हालचाल पूछने नहीं आए, उनकी हम सेवा कर रहे हैं। तथागत बुद्ध ने कहा कि सेवा यदि करनी है तो हम जीवित की करें। और माताओं बहनों, सच में आप पूजा ऐसे लोगों की करिए, सेवा ऐसे लोगों की करिए जिनको आप कुछ खाने को दो तो वो खा ले, जिनको आप कुछ पीने के लिए दो तो वो पी ले, जिनको आप कपड़ा दो तो वो पहन ले, जिनसे आप कुछ कहो तो आपकी बात को सुन ले। और हेलो, तो हमारी माताएं बहनें आज ये संकल्प लें क्या कि हम सेवा अपने असली देवी और देवताओं की करेंगे। और वो असली देवी देवता कौन है? माता पिता, सास और ससुर। अब उधर मत देखिए अम्मा बहनों, इधर देखो। दीदी देख ले दो भैया, आलू खवाई दो अम्मा बहनी, आटा पकाए दो। बोलिएगा माताएं बहनें, सब लोग मिलकर के बोले आज ये संकल्प लें। कैसे भैया? कि घर ही के देव मनइबे
वो घर ही के देऊ मनैबे मंदिरवा में का करे जइबे घर ही के देऊ मनैबे मंदिरवा में का करे जिनके पति सच में भाई परमेश्वर है वही हाथ उठावे, और जिनके पति दारू पीते हैं, रोज घर में आके लफड़ा मचाते हैं, घर से बाहर तुम्हें भगाते हुए, परमेश्वर थोड़े ना है? ऐसे लोग हाथ मत उठाना, ठीक है? हाँ, लेकिन जिनको लगता है कि भाई हाँ हमारे पति हमारी बात मानते हैं, हमें कोई दुख नहीं देते, हमें कोई कष्ट नहीं देते, ऐसे लोग हाथ उठावे। बताओ कितने लोग अपने पति को परमेश्वर मानते हैं? अब हमने तो बता भी दिया कौन परमेश्वर कहने योग्य है। हाथ उठाओ अपना बहनों। हाँ, और जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, इनके पति शैतान है का? देखो माताओं बहनों, हम ये इसलिए कह रहे हैं, माताएं बहनें हमारी विचार करें। मैंने क्या कहा? सास हमरी देवी, ससुर हमरे देवता, अब पति का ईश्वर बनइबे, ऐसा क्यों कहना है? माताओं बहनों, यदि आप जैसे कपड़े की जरूरत है आपको, वो खरीद के कौन देता है? या तो आपके माता पिता, या तो आपके सास ससुर, या तो आपके पति। कोई और दे जाता है? बोलो नहीं ना। यदि आप बीमार हो जाए, आपके इलाज में पैसा खर्च होना है, तो पैसा कौन खर्च करेगा आपके इलाज के लिए? भैया तो माता पिता, या तो सास ससुर, या तो पति। कोई और दे जाएगा? बोलो नहीं ना। आपको कोई गहना चाहिए, पायल, बिछुआ, झुमका, खरीद के कौन लाता है? या तो माता पिता, या तो सास ससुर, या तो पति। इनके अलावा कोई और दे जाता है? बोलो नहीं ना। तो फिर यही असली देवी और देवता हुए ना।
इसीलिए मेरा कहना है सास हमारी देवी ससुर हमरे देवता और पति का ईश्वर बनेबे। लेकिन हमारी माताएं बहनें करती क्या है भैया, आपको बता दें। ऐसे एक जगह अम्मा बहनों कथा हो रही थी और एक बहन जी गई कथा सुनने। कथा सुन के आई शाम के समय, ऐसे दिन में कथा सुन के आई और बढ़िया आंगन में बैठी हुई है। तब तक उनके पति देवता आ गए बेचारे गन्ना गोड़ के, दिन भर वो गन्ना गोड़े हैं और बेचारे आ गए और आके हाथ पैर धुलने लगे नल पे। ऐसे आंगन में नल लगा हुआ था, हाथ पैर धुलने लगे। तब तक वो बहन जी बता रही, सुनो आज हम कथा सुनने गए थे तो भैया जी नल पे हाथ पैर धुलने, बोले बड़ी अच्छी बात है, कथा सुनने गई थी, कहा सुना है कथा? तो बहन जी बता रही, देखो कथा में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई गई। कथा में बहुत बढ़िया बातें बताई गई कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए और पति की बात माननी चाहिए, बिना मतलब पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए। अरे बहुत बढ़िया बातें बताई गई, बहुत बढ़िया। तब तक भैया जी हाथ पैर धुल के उनके पास आके बैठ गए। बोले अच्छा एक गिलास पानी ला दो। बोली अच्छा पानी ला दो, हम पैदल चल के आ थक गए और अब ही नल से आए हो तुम, हाँ पानी पी नहीं सकते, जाओ पी लो अपने आप। कथा सफल होगी भैया। मतलब एक तरफ बता रही हैं कि वहां बताया गया माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, पति की बात मानो, एक तरफ बता रही है। और जैसे उन्होंने कह दिया एक गिलास पानी ला दो, बोली हम इतनी दूर पैदल चल गया थक गए, खुद ही पी लो जाके। तो फिर ऐसी कथा सुनने से क्या फायदा माताओं बहनों, बताओ। अरे सास हमारी देवी ससुर हमरे देवता, सास हमारी देवी पति का ईश्वर बनइबे, मंदिर भागे काम करे रही के बनइबे, मंदिर भागे तथागत बुद्ध की दया हो, बाबा साहेब की दया हो, बोलिए सम्राट अशोक महानी की दया हो, बोलिए संत गुरु रविदास की दया हो, पेरियार ललई सिंह यादव की दया हो, बाबा संत गाडगे की दया हो, बोलिए अपने अपने माता और पिता की दया हो, बोलिए अपने अपने सास और ससुर की